हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेन एलेक्स को धक्का देते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और खुद थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? और एलेक्स स्माइल करते हुए लेन से कहता है, क्यों? क्या वह ये नहीं था जो तुम चाहते थे? और क्या ये वह रीज़न नहीं है जिसकी वजह से तुम 24 घंटे मेरे आसपास जोकरों की तरह मुस्कुराते रहते हो? और तुम मेरा ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तो जानबूझ करके कोई ये घटिया परफ्यूम लगाते हो। ये नाश्ता भी एक सस्ती चाल है तुम्हारी, ताकि तुम मेरे बिस्तर पर रेंग सको, है ना? और फिर लेन गुस्सा करके उससे कहता है, तुम कम से कम 1 सेकंड के लिए भी समझदार क्यों नहीं हो सकते? और तुम्हें अगर मेरी स्मेल इतनी ही बुरी लगती है तो तुमने आखिर मुझे किस क्यों किया? और रही जहाँ तक तुम्हारी ये बकवास की बात, तो सुनो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी ऐसे गंदे विचार आते ही नहीं हैं। मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। लेन की बात सुनकर के एलेक्स अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ओह, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी शादी को लेकर के वो फनी आइडियाज़ चल रहे हैं। एलेक्स मन में कहता है, ये सही तो कह रहा है, आखिर मैंने इसे किस क्यों किया? मेरे शरीर ने अपने आप ही रिएक्ट किया, ऐसा क्यों? एलेक्स की यह सब बात सुनकर के लेन थोड़ा दुखी हो जाता है और वह एलेक्स से कहता है, अगर मैं ये सब सोच भी रहा हूँ तो भला इसमें गलत क्या है? इस पूरे समय तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बावजूद भी अभी भी तुम मेरे पति हो। और कहता है, कम से कम जब तक हम तलाक नहीं ले लेते, प्लीज़ मेरे साथ इंसान की तरह व्यवहार करो, ना कि एक कम डम्स्टर या एक जानवर की तरह। हाँ। कांपते हुए रोते हुए एलेक्स को देखते हुए कहता है, यदि तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं, तो मुबारक हो, तुम्हें वो मिल गया है जो कि तुम चाहते थे। और रोते हुए ही कहता है, आई रियली हेट यू। लेन रोते हुए टर्न होकर बाहर की तरफ जाने लगता है और एलेक्स मन में कहता है, व्हाट द, आखिर इसने ऐसा अजीब से रिएक्ट क्यों किया? ये तो प्रॉपर किस भी नहीं था, बस हमारी लिप्स एक दूसरे से टच हो गए थे। और ऐसे सोचते हुए एलेक्स बस लेन को जाते हुए देखता है। तभी होती है साशा की एंट्री। लेन को ऐसे रोते हुए जाते देख साशा एलेक्स से कहता है, हाँ एलेक्स, अब तुमने फिर से क्या किया? एलेक्स सोफे में आराम से बैठते हुए अपनी बुक को पढ़ते हुए उससे कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। और कहता है, क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था? और साशा भी सोफे में बैठते हुए उसे वो सामान देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट, तुम्हें परसों सुबह रवाना होना है। और साशा की बात सुनकर के एलेक्स टिकट पकड़ते हुए कहता है साशा से, तो शायद अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तुम जाओ और अपना सामान पैक करके यहाँ आ जाओ और फिर जाने के समय तक यहीं रहना। एलेक्स की बात सुनकर के साशा उससे कहता है घबराते हुए, वो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बाकी जो 2 बॉडीगार्ड है वो तुम्हारे साथ जाएंगे। आज रात तो मैं यहीं सोऊंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहीं पे आके रहना होगा। उसकी बात सुनकर के एलेक्स चौंक के उसको देख के कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? फिर साशा अपने अंगूठे से अपने सर पे स्क्रैच करते हुए आंखें बंद करके कहता है, एलेक्स मुझे यहीं रहना होगा, तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ रह करके लेन पर नज़र रखने के लिए कहा है। साशा की ये बात सुनकर के एलेक्स खड़ा होते हुए कहता है गुस्से में, हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में उसके साथ यहीं रहने वाले हो? सिर्फ तुम दोनों मेरे घर पे? एलेक्स को इतने गुस्से में देख साशा उसको शांत करते हुए कहता है, डूड शांत हो जाओ और प्लीज़ कोई वियर्ड आइडिया अपने दिमाग में मत सोचो। और मेरे और लेन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि तुम अपने विचार में सोचते हो। और फिर खड़े होते हुए लेन को समझाते हुए कहता है, हे, तुम जानते ही हो अगर तुम्हारे पिता ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो उसे ना मना कर सकता है और ना ही पलट कर अपनी बात रखने की हिम्मत कर सकता है, तुम्हें पता है ना? साशा की बात सुनकर के एलेक्स उससे गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हें इस घर के अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर से बाहर रहो साशा। एलेक्स की ऐसी बात सुनकर के साशा उसको समझाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं सुबह आऊँगा और रात को चला जाऊँगा हमेशा की तरह, ठीक है, आप खुश हो? की बात सुनने के बाद एलेक्स उसको कहता है, ये बेहतर है, और उसके पास से निकलते हुए उसे अजीब सी तरीके से कोहनी मारते हुए धकेलते हुए कहता है, मैंने बाथरूम के सीसीटीवी को निष्क्रिय कर दिया है, उसे बाथरूम में अपने कपड़े बदलने के लिए कह देना। और फिर साशा अपने मन में कहता है, वेट, क्या इसका मतलब यह है कि इस दौरान उसने लेन को कपड़े बदलते हुए देखा है? और मन में ही कहता है, हे एलेक्स, आखिर मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए यार? और दूसरी तरफ लेन अपने कमरे में मन में कह रहा होता है, मुझे अब सचमुच न तुम्हारे लिए कोई इच्छा है और न कोई उम्मीद रह गई है एलेक्स।
और अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि ये बच्चा स्वस्थ पैदा हो और उसे ये एहसास ना हो कि मैं तुमसे कितना नाराज़ हूँ। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जिसके कि एक हाथ में वो 2 रिंग होती हैं जो कि वो हमेशा अपने गले में पहना होता है और दूसरे हाथ में उसकी शादी का रिंग। वो उन दोनों ही चीज़ों को देख रहा होता है और फिर वे गले में पहने हुए रिंग को एक बॉक्स में बंद करके रख देता है और फिर किसी से बात करता है फ़ोन पर। कहता है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? ये अच्छी बात है। एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब मैं अपने पिता की निगरानी से दूर रह सकता हूँ। ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। मैं सारा मामला संभाल लूँगा, इसीलिए तुम इस बात का ध्यान रखना जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक वो ज़िंदा रहें। फ़ोन के दूसरी तरफ वाला इंसान कहता है, आई गॉट इट यंग मास्टर, मैं आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखूँगा। हैव अ सेफ ट्रेवल। सुबह के वक्त नीले आसमान को दिखाया जाता है। एलेक्स अपने यात्रा में जाने के लिए तैयार रहता है और वे साशा और लेन को देख करके गुस्से में कहता है, व्हाट द, तुम दोनों को मुझे छोड़ने आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लेन उससे कहता है, क्या तुम खुश हो ये सब करके? और एलेक्स उसके तरफ ना देख के कहता है, हाँ डेफिनेटली, और ये वही तो है जो कि मैं शुरू से चाह रहा था। फिर लेन अपने सीने में हाथ रख के ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, बिल्कुल मैं समझता हूँ। और फिर लेन मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी यात्रा का आनंद ले और मौज मस्ती करना। अपना ख्याल रखना एलेक्स, अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना। लेन को ऐसा मुस्कुराता देख एलेक्स को अजीब लगता हुआ कहता है, क्या बकवास है। ऐसा कह के वे लेन को धक्का दे देता है और साशा लेन को पकड़ के कहता है, एलेक्स। और फिर साशा लेन को ठीक से संभालते हुए कहता है एलेक्स से, हे एलेक्स, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें उसके शब्द इतने बुरे लगे? हाँ? और फिर एलेक्स साशा को कहता है, लुक एट यू साशा, व्हाट अ पैशनेट कपल। और साशा उसकी बात सुनकर कहता है, क्या? फिरते हुए लेन के तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहता है, हैव अ फन। क्या ये बात तुम दोनों को नहीं कहा जाना चाहिए? और लेन को ताना मारते हुए कहता है, अब एलेक्स चला गया है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट हो जाते हैं। एलेक्स की ऐसी बात सुनकर के लेन एकदम फ्रीज हो जाता है और ये बात सुनकर के लेन को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से में कहता है कांपते हुए, अपने शब्दों को वापस लो एलेक्स, वापस से लो एलेक्स। आखिर तुम्हारी नज़रों में मैं किस तरह का इंसान हूँ? ऐसा वह एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है और एलेक्स भी उसको देख रहा होता है। और फिर लेन कहता है रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, अपने तरफ इशारा करते हुए, हो सकता है एलेक्स कि हमारे बीच में अच्छे संबंध ना रहे हों, लेकिन मैं इतना बेशरम नहीं हूँ। सच में, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो एलेक्स? अगर तुम अभी भी मेरी उस गलती का नाराज़ हो तो, और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, क्या वो सब उस गलती के लिए पर्याप्त सज़ा नहीं है एलेक्स? ऐसा कह के लेन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एलेक्स को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वह अपना मुंह बनाता है और दूसरी तरफ टर्न करके कहता है, हाँ, हाथ को फोल्ड करके, ऑफ कोर्स वो इनफ नहीं है। जब तक कि हम डिवोर्स ना ले लें तब तक कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूँगा ना वो इनफ नहीं रहेगा। फिर लेन एलेक्स के तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा तो था, अगर मैं इसे इतनी आसानी से ख़त्म कर सकता तो मैं कर देता। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी के लिए, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए लेन का हाथ एलेक्स के हाथ से टच हो जाता है और एलेक्स को थोड़ा झटका सा लगता है और फिर गुस्से में एलेक्स के हाथों पे स्लैप करते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बातों पे यकीन कर लूँगा? तुम मुझे कभी भी कुछ भी सच नहीं बताते और तुमने तो कई बातें मुझसे छुपाई भी है। और मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो कि मुझसे झूठ बोले। और साथ ही एलेक्स अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ भी कर रहा होता है और लेन मन में कहता है, एक बार अगर ये यहाँ से चला गया तो मैं उसके फेरोमोन्स को स्मेल नहीं कर पाऊँगा। और फिर एलेक्स के हाथ को पकड़ के लेन कहता है, लिटिल बाइट मोर प्लीज़ पेशेंस। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा एलेक्स। और उसको अपना हाथ पकड़े देख एलेक्स गुस्से में उसके हाथ को झटकार के कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। और गुस्से में टर्न होकर जाते हुए कहता है, धत। इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।